एक तरफ असफद मीरा को ये शो करा रहा है कि वो इससे शादी करके खुश नहीं है, तो दूसरी तरफ वो मीरा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है। और असफद जो मीरा से नफरत करता था, इतनी जल्दी उसकी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। मीरा जब घर देर से आती है तो असफद मीरा का इंतजार कर रहा होता है, यहाँ तक कि अब मीरा उसके ख्वाबों में भी आने लगी है। जब वो मीरा को घर में नहीं देखता तो बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है, यहाँ तक कि असफद मीरा को यूनिवर्सिटी पिक एंड ड्रॉप की जिम्मेदारी भी खुद ले चुका है और मीरा को डिनर पर भी लेकर जाता है। लेकिन बहुत जल्द असफद को एहसास होता है कि मीरा बहुत अच्छी लड़की है और मैंने मीरा से शादी तो कर, लेकिन जिस इज्जत की मीरा हकदार है वो मैं नहीं दे पा रहा। आखिरकार एहसास और मीरा की फीलिंग्स की कदर करते हुए असफद को भी मीरा से मोहब्बत हो जाती है। बार बार मीरा के सामने आना, मीरा को गिरने से बचाना असफद के लिए ये एक मामूल बन चुका होता है। तो आखिरकार असफद अपनी मोहब्बत जो मीरा के सामने छुपाए हुए था और दिल ही दिल में उसको कैद करके बैठा था, सब अल्फाज अपनी जबान पर लेकर आता है। मीरा का हाथ पकड़ता है और मीरा से कहता है कि मीरा, तुम पता नहीं मुझे कैसे अच्छी लगने लगी हो और अब मुझे तुम्हारी हर बात जो कल तक अच्छी नहीं लगती थी, आज वो सब अच्छा लगने लगा है। मीरा, तुमने अपनी अच्छाई से मेरा दिल जीत लिया, तुमने असफद को फतह कर लिया और अब मुझे लग रहा है कि मेरी सच्ची मोहब्बत तुम ही हो। मैं अब अनाइजा की शक्ल तक भी नहीं देखना चाहता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर मीरा की खुशी की इंतहाई नहीं होती और उसकी आंखों में से आंसू निकल आते हैं। तभी वो असफद को सब सच बता देती है कि मैंने तुमसे सच्चे दिल से मोहब्बत की है और हमेशा असफद आपको ही चाहा है, लेकिन जब पता चला कि अनाइजा आपके दिलो दिमाग में है तो मैं पीछे हट गई। शारक से शादी सिर्फ अनाइजा को दिखाने के लिए करी थी। ये सुनकर असफद खुश होता है और वो मीरा से कहता है कि अब असफद सिर्फ तुम्हारा है। दूसरी तरफ अनाइजा ने शारक से शादी करके खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। उसने असफद को छोड़ दिया ताकि शारक के साथ खुश रहेगी, लेकिन शारक ने अनाइजा का फायदा उठाया और उसने अनाइजा से शादी सिर्फ एक लालच की वजह से की है और अब उसे पता चल गया है कि अनाइजा से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, तो अब उसकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है और अब उसे मालूम हो गया कि मैं सारी जिंदगी अनाइजा के आगे पीछे घूमता रहूंगा और सारी जिंदगी उसका गुलाम बनकर रहूंगा, लेकिन ये अनाइजा मुझे अपनी जेब से फोटी गोली नहीं देगी। तो अनाइजा शारक का सच जानकर फैसला करेगी कि वो असफद को दोबारा हासिल करेगी, मगर असफद अब अनाइजा को मुंह नहीं लगाने वाला। तो व्यूवर्स, क्या शारक अनाइजा के साथ जो कुछ भी करेगा वो सब ठीक है या फिर अनाइजा का असफद की जिंदगी में वापस आ जाना ही सही रहेगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो इसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।